दोस्तों CII या फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सकॉन कराती है, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन होता है कंस्ट्रक्शन के मामले में। तो कंस्ट्रक्शन डोमेन में टाटा मोटर्स ने अपने यहाँ पे पूरी रेंज ऑफ एग्रीगेट्स को शो किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सल दिख जाएंगे, जेनसेट्स दिख जाएंगे, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट दिख जाएगा और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल इंजन भी दिख जाएंगे, जो कि हम डेफिनेटली आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आपको एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप टाटा मोटर्स के इस एग्रीगेट बिजनेस को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिलहाल हम चलते शुरू करते हैं, एक वन बाई वन आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको इन्होंने क्या कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और मेरा नाम है रमन, आप देख रहे हो बैंड न्यूज़, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सकॉन 2023 के अंदर चलो चलते हैं टाटा मोटर्स के एग्रीगेट्स वाले स्टॉल पर, देखते हैं क्या दिखाया है इन्होंने। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है वो एक टैंडम एक्सल दिख रहा है, मतलब टैंडम एक्सल के लिए एक लाइव एक्सल दिख रहा है। अब ये हब रिडक्शन सीरीज जो है वो एक लाइव एक्सल होता है और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए होता है। जनरली ये आपके जो बड़े बड़े ट्रक माउंटेड क्रेन्स होते हैं, जहाँ पे आपको टैंडम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे होता है ना कि 6x6 है या 12x12 है या 10x10 है, मतलब 10 व्हील अप से 10 के 10 व्हील अप में पावर जानी चाहिए, वहाँ ये काम आता है। क्योंकि यहाँ पे आप जो अरेंजमेंट देखोगे, अगर मेरे कैमरा मैन आगे दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं बता पाऊँगा कि टाटा किस तरह से अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया है, और मतलब इनको इतना ज़्यादा इनके पास एक्सपर्टीज़ है वो कैसे काम आता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो सेटअप है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सल ये पूरे टाइम चलते रहेगा। वाइल इसमें क्या है, टैंडम होने के लिए यहाँ से आप देखो क्लच सेटअप दे रखा है एक, मतलब उसको आप अरेंज कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, पीछे वाले अगर टैंडम को हमें पीछे वाले एक्सल को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से ये जो है शाफ्ट जाएगी और ये शाफ्ट से आप पीछे कनेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपके पास कोई ट्रक माउंटेड क्रेन्स है या ट्रक माउंटेड क्रेन जैसी कोई और सिमिलर एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पे ये डेफिनेटली यहाँ पे टैंडम एक्सल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली ये वाला जो एक्सल है वो आपको यूज़ आ जाएगा। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसके जो एग्रीगेट्स हैं वो बहुत बढ़िया है, और ओवरऑल सबसे बेस्ट बात कि टाटा का जो एक सर्विस नेटवर्क है, जो टाटा का एक एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में, कि हमारे पास हर 50 किलोमीटर पे, हर 25 किलोमीटर पे वर्कशॉप है, वो कहीं ना कहीं यहाँ काम आने वाला है। आओ देखते हैं कि और क्या दिखाया हुआ इन्होंने। तो जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने जेन सेट्स को शो किया है। बेसिकली यहाँ पे अभी एक 82.5 kVA का जेन सेट इन्होंने दिखाया हुआ है। ये जो जेन सेट है वो लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स, मतलब जो अभी करंट एमिशन नॉर्म्स है उनको फॉलो करता है। टाटा मोटर्स के पास 25 kVA से लेकर 125 kVA तक के सारे जेन सेट्स के सोल्यूशन अवेलेबल है। इसमें जो कंट्रोल पैनल आते हैं वो ऑटोमेटिक भी आते हैं और मैनुअल भी आते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट आप वैसे ले सकते हो। और ये जो है वो काफ़ी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के साथ में आता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ आपको बेहतर आफ्टर सेल सपोर्ट मिलती है, बल्कि आपका जो फ्यूल कंजप्शन है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो आपका फ्यूल कंजप्शन है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम अंदर से भी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी कमाल का दिखेगा। अगर हम अंदर से भी इंजन को पूरा देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही साइलेंट ऑपरेशंस के साथ में आता है, और ओवरऑल ना ही हीट होता है। और जब आपको लॉन्ग ऑपरेशंस चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे आप इसको हॉस्पिटल्स में लगाइए, चाहे आप इसको शिप्स के ऊपर लगाइए, या आप इसको किसी भी एप्लीकेशन में चलाइए जहाँ पे आपको ज़रूरत है पावर आउटपुट करने की, तो ये जेनसेट बहुत ही बढ़िया है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा मोटर्स की जेनसेट। पता है बेस्ट बात क्या है, ये CPCB एमिशन नॉर्म्स 4+ को फॉलो करता है, मतलब लेटेस्ट एमिशन, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी डेफिनेटली है। ऑब्वियसली एक था और टाटा मोटर्स का एग्रीगेट वाला प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग ग्रीनर इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेफर इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आपको एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम दिखेगा। अब अगर आपके पास कोई 101 से लेकर 138 PS तक का कोई इंजन है जिसके एमिशंस को आपको कंट्रोल करना है, डेफिनेटली आप इसको लगा सकते हो। मल्टीपल इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस होती है, और क्योंकि वो एमिशन नॉर्म्स को आपको कैटर करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये स्ट्रेट टाइप भी आता है और यू शिफ्ट में भी आता है। इसके अंदर DOC देखने को मिलेगा, DPF देखने को मिलेगा, SCR देखने को मिलेगा, ASC देखने को मिलेगा। मतलब वो तमाम सारी इसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज़ करी गई जिससे कि आपके एमिशंस को बेस्ट वे में कंट्रोल किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो पिक एंड कैरी क्रेन्स में, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप में, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर में, और इस तरह की सारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है। ओवरऑल अगर आप इस एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कंस्ट्रक्शन डोमेन में इसके बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है। अभी हम आते हैं इस स्टॉल के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, वो इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजन्स दिखाए हुए। जनरली इंडस्ट्री में आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, एग्रीकल्चर में जो मशीन्स देखते हो, उनमें इंजन्स जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। वाइल टाटा के पास इंजन्स का बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, वो यहाँ काम आता है। ये इनका 497 इंजन है। अगर आप 497 इंजन की बात करो तो उसको मल्टीपल HPs में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्फिगर किया जा सकता है।
ये वाला जो सेट शो किया हुआ है ये विद गियर बॉक्स है। आप यहाँ देखो, यहाँ प्रॉपर गियर बॉक्स इन्होंने लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंजन सेटअप दिख जाएगा। अब 497 सीरीज़ के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम आता है और कमाल की बात ये है कि मेंटेनेंस बेसिकली आता ही बहुत ज़्यादा इंटरवल पे, तो आप उसको बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एकदम रफ एंड टफ यूज़ किया और मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ पार्ट्स है, मतलब वो मोस्ट रिलायबल इंजन में से एक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 3.8 लीटर का ओवरऑल इंजन है और ये CEV नॉर्म्स 5 को कंप्लाइंस करता है। मतलब अब अप्रैल के बाद में जब हमारे CEV नॉर्म्स 5 आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के नॉर्म 5 आ जाएंगे, तो उनमें जो इमिशंस आएंगे उन इमिशंस को ये कहीं ना कहीं कैटर करता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर इसका एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन बताऊँ तो पिक एंड कैरी क्रेन्स में यूज़ होने वाला बहुत ही अच्छा इंजन है। अब इसी इंजन का एक काउंटर पार्ट यहाँ है, क्योंकि ये वाला जो इंजन है वो 55 PS से लेकर 101 PS तक जा सकता है। वाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और इंजन शोकेस किया हुआ है, वो उसी इंजन की सीरीज़ है। ये 497 सीरीज़ से एक और इंजन डाला हुआ है, बट ये 55 HP से लेकर 74 HP तक जा सकता है। और अगर TML के कुछ इंडस्ट्रियल इंजन के एग्जाम्पल्स आपको दूँ तो आप यहाँ देखो 4 SP 62 PS का ये इंजन है। 497 जो कि मैंने अभी दिखाया वो 49 PS से लेकर 101 PS तक जाता है। और अगर 3.3 लीटर इंजन की हम बात करें तो वो अभी आगे जो मैं दिखाऊंगा आपको वो 138 PS तक जाता है, इस कारण जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये 697 टर्बो चार्ज इंटरकूल 130 PS का इंजन है। बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ आते हैं। डेफिनेटली सारे इंजन के यूज़ अलग अलग होते हैं, बट हर एक इंजन अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल है और उस इंजन की ऐसी मतलब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम भी है। सारे के सारे जो इंजन है वो इसलिए कमाल के क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो हर एक मैकेनिक इनसे फैमिलियर है, कोई भी इनको ठीक कर लेता है और बहुत ज़्यादा सेंसर बेस्ड नहीं है, जिस कारण से फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू यूज़ है और इनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। प्लस हाईली कस्टमाइज्ड ऑप्शंस के साथ में आते हैं, जो आपको पावर आउटपुट चाहिए, जो फिगर चाहिए वो कहीं ना कहीं उस रेंज के अंदर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये इसके बारे में बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली ये 4 सिलेंडर का इंजन है और अगर आप बात करोगे तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज दोनों फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और ऑब्वियसली इसकी भी अगर आप एप्लीकेशंस की बात करोगे तो पिक एंड कैरी क्रेन्स, लोडर बैकहो लोडर्स, वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स, फॉकलिफ्ट्स, हाइड्रा वगैरह ऐसी सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। और काफ़ी सारी हाइड्रा वगैरह में तो मैंने भी पर्सनली इसको यूज़ होते हुए देखा है। अब शो स्टीलर जो है यहाँ पे जो सारी चीज़ों का बिल्कुल एकदम प्रॉपर शो स्टीलर है वो है ये वाला इंजन। अगर आप पर्टिकुलरली इस वाले इंजन को देखोगे तो ये 3.3 लीटर का इंजन है। टाटा मोटर्स इसको बहुत वाइडली यूज़ करते हैं अपने खुद के व्हीकल्स में भी और थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने के बाद में वो अपने एग्रीगेट बिजनेस में भी इस इंजन को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए बेचते हैं। तो इस इंजन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये 138 PS की पावर बनाता है, जिस कारण से एक्सकावेटर्स के लिए भी आइडियल बन जाता है, क्योंकि एक्सकावेटर जो होते हैं ना हमारे 20-22 टन के एक्सकावेटर्स, उसमें ये इंजन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैठता है, जिस तरह से उसमें हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह होते हैं उनको चलाने के लिए। और पता है कमाल की बात यहाँ पे क्या है कि ये इंजन जो है वो टर्बो चार्ज होता है और यहाँ पे कमाल की बात है सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप हो जाए, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स हो जाए या इस तरह की चीज़ें हो जाए। इवन अगर बड़े बड़े एक्सकावेटर्स की भी आप बात करोगे तो उनमें भी ये बहुत ही आराम से यूज़ हो जाता है, इस कारण से बहुत ही खास होता है। इसके साथ में अच्छी बात ये कि आपको टाटा का आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, रिलायबल होते हैं, लो और मेंटेनेंस है, मतलब बहुत ही लोअर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है आपको इसमें मिलने को मिलेगी, क्योंकि माइलेज बहुत अच्छा निकालते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट दीज इंजन्स आर नोन फॉर, स्पेशली जब वो TML की तरफ से आते हैं। अब एक इन्होंने ना एक एक्सल और दिखाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाला एक्सल देखोगे तो ये हब रिडक्शन एक्सल है। अब बेसिकली हब रिडक्शन एक्सल का मतलब क्या है कि अगर आपको ये जो पावर है वो कहीं और ट्रांसमिट नहीं करनी, अगर आपको एक एक्सल चाहिए जिसमें पावर लग जाए, जनरली 4x4 जैसे हमारी क्रेन्स होती है, पिक एंड कैरी क्रेन्स होती है, उनमें अगर आपको लगाना है, 4x4 बैकहोइस होती है, अगर आपको वहाँ लेके आना है, तो इस तरह की जो मशीन्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, उनमें आप जिसमें लाइव एक्सल देखना चाहते हो वहाँ पे आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हो। इवन इसके काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप यहाँ अंदर से सेटअप देखने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी नीट और क्लीन सेटअप दिखेगा। साथ में इसका USP ये है कि इसमें ना आपको बहुत सारे हार्म रिडक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, डिफरेंट टनेज में मिल जाता है। और ऑब्वियसली टाटा आर नोन फॉर देयर एक्सल्स, चाहे आपको ट्रैक्टर ट्रेलर में लगाना हो तो ट्रेलर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको लगाने हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इनके पास पूरी एक्सेल की एक सीरीज़ है, तो डेफिनेटली आप जो है वो टाटा एग्रीगेट्स में एक बार कॉल करिए, बात करिए, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी इस तरह के, चाहे आपको एक्सेल्स चाहिए हो, चाहे आपको जेनसेट्स चाहिए हो, चाहे आपको इंडस्ट्रियल इंजन्स की ज़रूरत हो, या फिर इस तरह के कोई और एग्रीगेट, अगर टाटा मोटर्स के लाइव एक्सल सीरीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको देखो RA4110 बेंजो टाइप एक्सल दिख जाता है। इसके अलावा RA1055 से लेके आपको RA109 SRT तक मिल जाता है। ये तो हम लोग इसको जो है ट्रक्स में यूज़ होते हुए देखा है, ट्रेलर्स में यूज़ होते देखा है हमने, टिपर्स में हमने यूज़ होते देखा है। मतलब मल्टीपल इंजन्स अगर आप देखोगे, मल्टीपल एक्सल्स अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली यूज़ होते हुए दिख जाएंगे। तो दैट मेक लॉट ऑफ सेंस अगर टाटा मोटर्स से आप एक्सल लेते हो, क्योंकि आपको सारे के सारे मार्केट में पार्ट्स मिल जाते हैं
और आपको सारी की सारी चीज़ों पर बहुत अच्छा आफ्टर सेल सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ में लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और हाईली कस्टमाइज आपको रेंज ऑफ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको वीडियो कंक्लूड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा मोटर्स के एग्रीगेट बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जो टाटा मोटर्स ग्रुप के अंदर हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे हैं। देखो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो मार्केट में डेफिनेटली इनकी क्वालिटी R&D को मैच करना मुश्किल है। और ये कंस्ट्रक्शन डोमेन ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यूस नीड भी होती है, तो TML ने इस बिजनेस में आके बहुत ही अच्छा भी किया हुआ है, क्योंकि लोगों को वो जो एक रिक्वायरमेंट है वो भरोसे के साथ अब कैटर हो जाएगी। चाहे आपका 25 kVA से लेके 125 kVA तक का जेनसेट हो जाए, चाहे आपको टैंडम एक्सेल्स की ज़रूरत पड़ जाए, या आपको लाइव एक्सेल की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर किसी और इंडस्ट्रियल इंजन की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर उसमें एमिशंस कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़े एक एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट या ईट सिस्टम की, आपको सबके लिए विजिट करना चाहिए टाटा मोटर्स के इस एग्रीगेट वाले बिजनेस में। इसके लिए टोल फ्री नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, इस पे आप कॉल करके और जानकारी पा सकते हो। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाओगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।